अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ, तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ हमेशा की तरह अपनी शाम की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे लास्ट टाइम भी मुझे मेरे व्लॉग के नीचे किसी ने कमेंट कर कर कहा था कि आपकी तो शाम की रूटीन ही ख़त्म नहीं होती है। वैसे मैं खुद भी कभी-कभी सोचती हूँ कि मेरे पास अपने घर की रूटीन के अलावा ना ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग मेरे घर की रूटीन देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है अपने घर को मैनेज करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्लॉग्स वो लोग पसंद करते हैं जो मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ हैं और अपने घर की हद तक ही महदूद रहती हैं। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं ना, हमारे पास सिर्फ हमारा घर ही होता है आपके साथ शेयर करने के लिए, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे। बाकी हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, अपनी लिमिट में रहकर मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। अगर मैं लिमिट के बाहर व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूँ ना, तो भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे जीने नहीं देंगे कि आप पहले कैसे व्लॉग्स बनाती थी, तो अब तो आप बहुत ज़्यादा शौकी हो गई हैं। कुछ ऐसा-वैसा फिर मुझे टोंट करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए ना मैं वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करूँ और अपनी हदूद से बाहर होकर मैं व्लॉगिंग करूँ। हाँ, अगर मेरी लाइफ़ में कुछ डिफरेंट कोई चीज़ होती है ना, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, वो भी अपनी लिमिट्स में रहकर। बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें मैं शेयर नहीं करती, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा पर्सनल होना शुरू हो जाता है ना, तो वो फिर हर चीज़ खोल कर सामने रख देता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ़ अपने किचन की हदूद तक व्लॉगिंग करूँ और किचन से बाहर ना आऊँ। इसके अलावा आपके लिए कुछ नया शेयर करने के लिए ना मैं अपने घर की थोड़ी बहुत रूटीन शेयर कर देती हूँ, मसलन जैसे कि क्लीनिंग हो गया, घर की मैनेजमेंट होगी। बस इस हवाले से ना मैं बस थोड़ी बहुत वीडियोस आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं होता कि जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी जिन लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं ना, वो तो ज़रूर देखते हैं। मुझे पता चल जाता है, कमेंट से ही पता चल जाता है कि जो मेरे साथ मुख़लिस ऑडियंस है ना, वो कौन-कौन सी है। क्योंकि मुझे इतना अरसा हो गया ना यूट्यूब पे काम करते हुए, मुझे 4 साल हो गए हैं, 5वाँ साल मुझे लग गया है। अब तो मुझे अपनी काफ़ी सारी ऐसी सब्सक्राइबर्स हैं जिनके ज़ुबानी-ज़ुबानी ना मुझे नाम भी याद हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातें सुनकर ना मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। वो ये कि कुछ ऐसी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे इम्प्रेस होकर अपने यूट्यूब के चैनल बनाए हैं। फिर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना जब वो मुझे कहती हैं कि हमने आपसे इम्प्रेस होकर अपना यूट्यूब का चैनल बनाया है, कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है कि बग़ैर फेस दिखाए इस तरीके से भी हम लोग व्लॉगिंग कर सकते हैं अपनी हदूद में रहकर, अपनी लिमिट्स में रहकर। ख़ैर, जिन लोगों को मेरे व्लॉग्स इसलिए पसंद नहीं आते हैं कि मैं हर वक्त अपनी रूटीन ही शेयर करती रहती हूँ, तो मैं उनसे माज़रत करती हूँ कि इसके अलावा मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना देखिएगा, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगी इस बात पे। अब आप लोगों ने कहना कि आप ही का जो लेक्चर है ना आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। ये लेक्चर देना ज़रूरी था क्योंकि मेरे हर व्लॉग के नीचे ना ये एक कमेंट लाज़मी आता है। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना मैं आपके साथ ये बात क्लियर कर दूँ कि मेरे पास ना अपनी रूटीन के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी लोगों की तरह मैं कुछ एक्स्ट्रा दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे अपने घर की एक प्राइवेसी है जो मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। अच्छा जी, अब हम अपने किचन की तरफ वापस आ जाते हैं। आज मैंने अपने घर में बनाना था लज़ानिया। दिन के टाइम पे तो मैंने बीफ का सालन बना लिया था। तो अब शाम के टाइम पे ना मैंने सोचा कि चले मैं बच्चों को लज़ानिया बना दूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने घर पर लज़ानिया नहीं बनाया। वैसे इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। वैसे सिंगल रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। इसके अलावा मैंने व्लॉग्स में भी 2-3 दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर शेयर की है। तो इसलिए ना इसकी मैंने कोई इतनी ख़ास डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने कहा चलें आपके साथ कुछ गपशप भी हो जाएगी। वैसे भी मुझे आजकल ऐसा लगता है कि मैं अपने चैनल से ना बहुत ज़्यादा गायब रहना शुरू हो गई हूँ। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी व्लॉग लेकर आया करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर सकती हूँ। घर की मजबूरियों में, बच्चों की ज़िम्मेदारियों में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ ना कि डेली व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं बड़ी हिम्मत करके ना, बड़ी कोशिश करके मैं एक आध व्लॉग बना ही लेती हूँ ताकि मेरे जो चाहने वाले हैं ना, मेरे से दूर ना भाग जाएँ। क्योंकि जब मैं ज़्यादा गैप डाल लेती हूँ ना, तो फिर मेरे व्यूज़ भी अच्छे नहीं आते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग मुझे भूलना शुरू कर देते हैं। मैं तो आपके लिए इतनी मेहनत कर कर फिर भी व्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे देखना ही छोड़ देते हैं। अच्छा ख़ैर, आज मैं ना बच्चों के लिए चिकन के कीमे का लज़ानिया बना रही थी। वैसे मैं हमेशा चिकन के कीमे का ही लज़ानिया बनाती हूँ। लज़ानिया में आप चाहें ना तो बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी एक अपनी चॉइस होती है। तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी मटन और बीफ पसंद नहीं करते हैं।
वैसे देखा जाए तो चिकन भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना, लेकिन बच्चे जब ना मटन खाएँगे ना बीफ खाएँगे तो फिर चिकन तो मुझे मजबूरन बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने इसकी डिटेल रेसिपी देखनी है ना तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको वैसे इसकी डिटेल रेसिपी भी मिल जाएगी। लज़ानिया बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि पास्ता की निस्बत ना लज़ानिया ज़्यादा मज़े का होता है। वैसे भी मैंने अपने घर में पास्ता इतना ज़्यादा कोई बनाया ना कि खा-खा के अब तो इतना दिल तंग पड़ गया। वैसे भी मेरे हस्बैंड को पास्ता कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, बस मैं बच्चों की वजह से बना लेती हूँ, लेकिन अब तो ना मुझे खुद को पसंद है और ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद है। और बाकी अम्मी-अब्बू और दादू तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं पास्ता वग़ैरह ना, तो फिर बच्चों के लिए मुझे मजबूरन बनाना पड़ता है। लेकिन लज़ानिया एक ऐसी चीज़ है ना जो हम सब शौक़ से खाते हैं। मेरी सास तक खा लेती हैं। अम्मी को वैसे ये फ़ास्ट फूड वग़ैरह ना ऐसी कोई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन लज़ानिया एक वाहिद चीज़ है ना कि वो भी शौक़ से खा लेती हैं। अच्छा ख़ैर, जब मैंने लज़ानिया बनाना स्टार्ट किया था ना तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन बनाकर रेडी कर लिया है, क्योंकि उसमें ना थोड़ा-सा टाइम लगता है और बाकी जो लज़ानिया के स्टेप्स होते हैं ना वो तो चले चुन्नू-मुन्नू से होते हैं, वो जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने कहा पहले ज़्यादा लंबा काम कर लेना चाहिए, तो बाकी हम काम जो है ना साथ-साथ करते रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने जितने भी बर्तन इस्तेमाल किए हैं ना, ये सबसे पहले मैं धो लूँगी, क्योंकि जब हम अपने घर पे ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं ना तो बर्तनों में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। वैसे भी ये वाला जो मैंने व्लॉग बनाया ना, ये मैंने जुमे रात को बनाया था और जुमे वाले दिन हमारी जो हेल्पर है ना, जो बर्तन धोने के लिए आती हैं, वो बर्तन नहीं धोती हैं, तो फिर हमें खुद ही धोने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं फिर एक दिन पहले ही धोना शुरू कर देती हूँ, ताकि मैं इनको जमा ना करूँ और जमा करने के बाद फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा ये सारे बर्तन धोने के लिए। जब साथ-साथ बंदा बर्तन धोता रहे ना तो फिर पीछे तो आपका टाइम ज़ाया होता ही नहीं है, आपके किचन में मेस भी नहीं बनता। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हम खुद कर सकते हैं ना, हमें कर लेना चाहिए, हमें बिल्कुल किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमारी वैसे भी जो हेल्पर्स आती हैं ना, वो तो दिन में एक टाइम बर्तन धोती हैं। सारा दिन तो हमें खुद ही बर्तन धोने पड़ते हैं और धोने भी चाहिए, क्योंकि जब हम सारे दिन के बर्तन हम अगले दिन के लिए रख देंगे ना, छोड़ देंगे, तो इसमें हमारा अपना भी नुकसान है, घर में भी बरकती होती है और दूसरा अपने किचन में ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। अच्छा, इस साइड पे ना मैंने लज़ानिया के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने पहले थोड़ा-सा नमक और कुकिंग ऑयल डाल दिया था। फिर जैसे ही पानी को उबाल आया ना, इसके अंदर मैंने बेक पार्लर की लज़ानिया की स्ट्रिप्स डाल दी थी। जब हमने उबलते हुए पानी में लज़ानिया की स्ट्रिप्स डाल देनी है ना, तो फिर आपने इसको फ़ौरन से जल्दी से इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये फिर फ़ौरन से ना पैन के नीचे जाके चिपक जाती हैं और फिर जब हम इसका पानी ड्रेन करते हैं ना, तो फिर ये इनको उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रिप्स आपकी सारी टूट-फूट जाती हैं। बस इन दोनों चीज़ों का ना बस ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। एक तो इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता, तकरीबन 80 से 90% गलाया करें या 70 से 80% गलाया करें। जो 20% है ना, ये बेक होने के टाइम पे ना ये खुद ही गल जाती हैं। दूसरी साइड पे मैंने दुआ को खड़ा किया हुआ था। मैंने कहा अगर लज़ानिया खाना है तो अब तुम्हारी सज़ा है कि मुझे चीज़ ग्रेट कर कर दो। क्योंकि चीज़ ग्रेट करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं अपने टाइम की बचत करने के लिए ना 7 बच्चों को भी लगा लेती हूँ, मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करते रहते हैं। अच्छा, वैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं करते, मेरी हेल्प नहीं करते हैं, स्पेशल दुआ के बारे में अक्सर लोग कहते हैं। तो हर चीज़ तो मैं अपनी वीडियोस में नहीं दिखाती हूँ। दुआ माशाल्लाह से मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, सुभान भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये दोनों तो बड़े हो चुके हैं ना, अगर ये मेरी बिल्कुल भी हेल्प ना करें तो मैं तो आपको बिल्कुल भी नज़र ना आऊँ। ये जो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिल जाता है ना वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए, ये मेरे घर वालों की वजह से ही मुझे मिल जाता है, कि जो मुझे थोड़ा बहुत रिलैक्स दे देते हैं, टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने व्लॉग्स शूट कर लेती हूँ। अच्छा, चिकन के अंदर ना मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, जो आधा कैन था ना टमाटर का पेस्ट, वो मैंने सारे इसके अंदर डाल दिया था। अभी ये बहुत ज़्यादा सख्त था, पत्थर की तरह था, इसको मैंने फ्रीज़र में से निकाला है, निकालते साथ ही मैंने इसको चिकन में डाल दिया है और इसको मैंने दोबारा से कवर करके रखा है, क्योंकि जैसे ही टमाटर का पेस्ट स्टीम की वजह से मेल्ट होगा ना, तो फिर उसके बाद चिकन में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चिकन की भुनाई जब करेंगे तो हमारे पास लज़ानिया के लिए ना चिकन का कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। इस साइड पे ये देखिए, ये जो स्ट्रिप्स थी ना, ये भी अच्छे से गल गई हैं। इसको मैंने 20% कच्चा रखा था, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गला देंगे ना तो ये फिर टूट-फूट जाएंगी, जिसकी वजह से लज़ानिया का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैं तो जब भी पास्ता बनाती हूँ या लज़ानिया बनाती हूँ ना, तो इसका पानी ड्रेन करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसकी वजह से ना ये पास्ता या लज़ानिया की स्ट्रिप्स एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है, बिल्कुल ठीक-ठाक रहती हैं।
अच्छा, इस साइड पर देखें, ये मैंने लज़ानिया के लिए जो चिकन का कीमा बनाया था ना, इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। जो टमाटर का पेस्ट था सारा इसके अंदर मेल्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसकी तकरीबन 10 मिनट के लिए भुनाई की थी। तो अभी ये मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था। फिर मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल करके ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और इसको मैं अब हल्की सी आंच पे यानी कि दम पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस ये जैसे ही हल्का सा पकेगा ना, तो फिर मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूँगी। वैसे ये लज़ानिया के लिए कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब दूसरी साइड पर ना मैं लज़ानिया के लिए वाइट सॉस बना लूँगी। वाइट सॉस के बगैर तो लज़ानिया मुकम्मल हो ही नहीं सकता। बस ये मेरा लास्ट काम था, यानी कि कुकिंग का मेरा लास्ट काम था। इसके बाद हमने बस लज़ानिया की लेयरिंग करनी है। अच्छा, वाइट सॉस मुझे ऐसा लगता है हर किसी को बनानी आती है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि वाइट पास्ता में भी यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसमें ये वाइट सॉस बनाकर यूज़ की जाती है। मैं अपने घर में जब भी वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ ना, तो आप यकीन जाने इतना झटपट बन जाता है ना। इसमें सिर्फ वाइट सॉस हमने बनानी होती है और इसके अलावा चिकन ऐड करना होता है या उबला हुआ पास्ता ऐड करना होता है। तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही ना आपका वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो जाता है। वैसे मैं पहले जब भी वाइट सॉस बनाती हूँ ना, तो इसके अंदर मैं बटर ऐड करती हूँ। बटर की वजह से सॉस का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आज मेरे पास बटर नहीं था, तो फिर मैंने इसलिए इसमें कुकिंग ऑयल ही शामिल कर दिया है। ऑयल से भी वाइट सॉस अच्छी बन जाती है, कोई अच्छा यानी कि कोई बुरा टेस्ट नहीं आता। लेकिन बटर से ये है कि इसका टेस्ट और डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा बटर का टेस्ट आता है ना, तो मज़े की सॉस बनती है। खैर, यहाँ पे मैंने ऑयल में तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा डालकर पहले मैंने इसको अच्छे से भून लिया। फिर इसके अंदर मैंने दूध शामिल किया। तकरीबन आधा पौना लीटर मैंने इसके अंदर दूध डाला और इसको मैंने जब अच्छे से मिक्स किया ना, तो फिर मैदे की गुठलियाँ नहीं बनी हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैंने आधा पैकेट जो है ना ऑल पर्स की क्रीम डाली है और इसको मैंने दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया है। क्रीम की वजह से ना वाइट सॉस का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का यानी कि क्रीमी सा आता है। अगर आप चाहे तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीज़ से ये हो जाता है कि आपकी सॉस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो मुझे हैवी सॉस नहीं थी चाहिए, मुझे बस क्रीमी सॉस चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ क्रीम ऐड की थी। ठीक है, फिर इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जैसे कि नमक, सफ़ेद मिर्च, इसके अलावा पार्सले, ऑरिगेनो। बस ये 4 किस्म के स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपने वाइट सॉस पास्ता बनाना है ना, तो फिर आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, तो बहुत ज़्यादा मज़े का आपका वाइट सॉस पास्ता बनेगा। तो यहाँ पे मेरी तकरीबन वाइट सॉस अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी थी। अब ये आपको देखने में थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी होगी, यानी कि जैसे ही मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करूँगी ना, तो ये थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और जिस टाइप की ये मुझे चाहिए ना, ये फिर बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। अच्छा जी, मेरे लज़ानिया बनाने के जितने भी स्टेप्स थे ना, जो पकाने के स्टेप्स थे, वो तो सारे कंप्लीट हो चुके थे। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी लेयरिंग करनी है। तो मैं हमेशा यही वाला जो बेकिंग ट्रे है ना, मैं यही यूज़ करती हूँ। ये बेकवेयर है, इसको जब मैं बेकिंग ओवन में रखूँगी ना, तो ये टूटेगा नहीं। इसके अंदर लज़ानिया बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा क्योंकि ये लंबाई के रुख को है और जब मैं इसके अंदर इस तरह से स्ट्रिप्स रखती हूँ ना, तो बड़ा अच्छा सा मेरा लज़ानिया इसके अंदर बनता है। तो आप भी अपने घर में जब भी बनाएंगे ना, तो इसी टाइप का कोई बर्तन लें, तो इसके अंदर लज़ानिया बनाएं। आपके लिए बनाना भी आसान हो जाएगा इसके अंदर और इसके अंदर से निकालना भी आसान हो जाएगा। तो अब टाइम आ चुका था कि हम लज़ानिया की लेयरिंग कर लें।
चलें जी, अब इस साइड पर देखें, यहाँ पे हमारा लज़ानिया तकरीबन सारा रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। इसका एक-एक स्टेप वैसे मैंने आपको दिखा दिया है। मेरी एक दफ़ा एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था, आप ही आपके पहले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, तो अब आपके व्लॉग्स थोड़े से बोर होना शुरू हो गए हैं। जैसे आप पहले बनाती थी वैसे बनाया करें। थोड़ा-सा बीच में म्यूज़िक वगैरह ऐड कर दिया करें। तो मैंने सोचा कि चलें इस दफ़ा मैं उनको खुश कर देती हूँ, थोड़ा-सा वो भी इंजॉय करेंगी और खुश होकर मेरा व्लॉग देखेंगी। ख़ैर यहाँ पे मैंने लज़ानिया को बेक होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे होंगे इसको बेक होने के लिए। इसको मैंने 180 डिग्री पर बेक किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये अच्छे से बेक हो गया था ना, फिर मैंने इसका चूल्हा बंद करके ना मैंने सिर्फ इसके ऊपर वाले रॉड्स ऑन किए थे बेकिंग ओवन के, ताकि लज़ानिया के ऊपर ना एक प्यारा सा कलर आ जाए। अभी इस टाइम पे लज़ानिया इतना ज़्यादा कोई गर्म था ना कि इसको हाथ नहीं था लगाया जा रहा। फिर मैंने ग्लव्स पहन कर ना मैंने इसको बड़ी मुश्किल से हैंडल किया था। बहरहाल फिर ये थोड़ा-सा जैसे नॉर्मल हुआ ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी कटिंग कर कर दिखा ही देती हूँ। जहाँ पे मैंने पूरी रेसिपी शेयर कर दी है, तो इसकी थोड़ी-सी कटिंग कर कर भी दिखा देती हूँ। अच्छा, जब हम इसको गरम-गरम इसकी कटिंग करते हैं ना, तो फिर इसका जो एक पीस है ना, उसको निकालने में थोड़ा-सा मसला होता है, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इस टाइम पे ना ये सही तरह से उस तरह सेट नहीं हुआ होता। जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है ना, तो फिर इसकी सारी लेयर्स अपनी जगह पे सही तरीके से बैठ जाती हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से मुझे इसको पैन में से निकालने में से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर भी चलें, आपको दिखाना था, मैंने कहा चलें जैसा भी है ना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे कभी आप इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा ना, ये इतना ज़्यादा यम्मी बनता है ना कि आपका इसको बार-बार खाने का दिल चाहेगा। अच्छा जी, मेरा ये वाला जो क्लिप है ना, ये मैंने अगले दिन मॉर्निंग से बनाया था। अभी मैं जा रही थी अपनी सिस्टर की तरफ, जो मेरी सिस्टर गुजरांवाला होती है ना, मैं उनके घर गुजरांवाला जा रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी सिस्टर जो है ना, ये दुबई से वापस आई है। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको जाकर मिल आती हूँ, फिर बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बस फिर मेरा अगला दिन, सारा दिन मेरा जो है ना अपनी सिस्टर की तरफ गुजरा था, जो मैंने थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर दिया। बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।